ॐ नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे चैनल जिंदगी विद श्रेया में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 24 अगस्त को लास्ट सोमवार पड़ रहा है श्रावण का। तो हम श्रावण का सोमवार व्रत रखते हैं, हम पूरे श्रावण व्रत रखते हैं, पर हम एक चीज भूल जाते हैं जिससे हमारा व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है, वो है उद्यापन। तो आज इस वीडियो में आपको उद्यापन की पूरी विधि बताने वाली हूँ कि घर पे आप सरल तरीके से उद्यापन कैसे कर सकते हैं, आपका संकल्प पूर्ण कैसे कर सकते हैं और बहुत कुछ। तो चलो भगवान का नाम लेके, महादेव का नाम लेके इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब हम कोई भी व्रत रखते हैं या किसी भी चीज का उद्यापन करते हो तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है सामग्री और आपका सच्चा मन। तो आज मैं आपको बताऊंगी उद्यापन में क्या क्या सामग्री लगेगी। उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, इसमें से किसी भी चीज की कमी होगी तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि महादेव हमेशा आपका भाव देखते हैं। इनमें से एक चीज कम हो जाएगा चलेगा, आप पूरे सच्चे दिल से उद्यापन करिएगा जो भी चीज आपके पास उपलब्ध है। तो चलो अभी बात करते हैं कि क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले हमें लगेगा कच्चा दूध, जल, गंगा जल, घी, दही, अक्षत मतलब चावल, शहद, केसर, रुई की बाती, जनेऊ, दिया, ये जौ मैंने लिया है। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये है आपका मौली, सफेद चंदन, पीला चंदन, कुमकुम माता पार्वती के लिए, कोई भी फल एक, पान, सुपारी, लौंग। पान मैंने देखिए ये रखे हैं, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, इत्र, कपूर। अगर आपके पास डमरू है तो डमरू रखिएगा जरूर पूजा में। ये है दूसरा कुमकुम, ये भी भगवान माता पार्वती के लिए है। धूप और सोमवार व्रत कथा, इसमें 16 सोमवार व्रत कथा भी है, तो इस बुक में दोनों की कथा आपको मिल जाएगी। आरती की बुक, क्योंकि कभी कभी हम आरती भूल जाते हैं तो इसलिए आरती की बुक हमेशा पूजा में रखिए। शिव चालीसा, मिठाई, फूल, फूल, पान के पत्ते, धतूरा, सफेद फूल शिव जी के लिए, माता रानी के लिए, पार्वती मैया के लिए और गणपति बप्पा के लिए फूल। और ये आपका बेलपत्र। ये हो गया आपका हवन का सामान, क्योंकि मैं उद्यापन में घर पे उद्यापन करती हूँ तो हवन भी करती हूँ। तो ये हवन का सामान, इसकी आपको सामग्री चाहिए होगी तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हवन सामग्री दिखा दूंगी। तो आप हवन अगर आपके घर पे होता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। और एक अक्खा नारियल, ये नारियल हमें कलश में लगाना है। लाल चुनरी माता रानी के लिए, कुछ सिक्के, वाइट कपड़ा हमारे महादेव के लिए। और इनमें से कुछ चीजें और आप ले सकते हो, जैसे कि आपको अध्यापन में ब्राह्मण को दान देना है, आपको किसी जरूरतमंद को चीजें देनी है तो आप दान दक्षिणा में जो भी आपके सामर्थ्य के हिसाब से हो, कपड़ा, खाने का सामान, अनाज, जो भी आप वो दे सकते हो। इसमें मैंने वो चीज़ नहीं रखी है क्योंकि अभी उद्यापन में टाइम है, तो मैं आपको ये वीडियो पहले इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाए और आपको उद्यापन में कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहले हमें नहा धो के साफ वस्त्र धारण करना है। सुहागन हो तो लाल और या तो फिर गुलाबी पहने, और नहीं तो आप सफ़ेद कलर भी पहन सकते हो जो कि अविवाहित महिला हैं। ठीक है, उसके बाद हमें अपना मंदिर साफ करना है, फिर अपने मंदिर की जगह जहाँ पे आपको पूजा करनी है वो साफ करना है, फिर गंगा जल से छिड़काव करना है उस जगह पे जहाँ पे आप ये चौकी रखने वाले हैं, पूजा करने वाले हैं। वहां पे आप स्वस्तिक बनाइए। फिर
फिर हमें अक्षत चावल के दाने डालने हैं और फिर अपना जो पाटला आप भगवान के लिए यूज़ करने वाले उनको ऐसे रखिए, उनके ऊपर सफ़ेद कलर के वस्त्र बिछाइए। और एक बात मैं और बोलनी चाहूँगी कि 16 सोमवार का व्रत का उद्यापन अलग है और श्रावण के सोमवार और श्रावण के जो आप पूरे महीने व्रत रखते हैं उसका उद्यापन की विधि मैं बता रही हूँ। 16 सोमवार के उद्यापन की विधि अलग है। उसके बाद आपने सफ़ेद कपड़ा बिछाया, ॐ नमः शिवाय बना लीजिए। ॐ नमः शिवाय सबसे पहले शिव परिवार को स्थान देंगे, तो मैं उनकी तस्वीर यहाँ पे लगा रही हूँ। भोलेनाथ का इसमें अभिषेक करेंगे अपने शिवलिंग में। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग भी बना के कर सकते हैं उनका अभिषेक करके। अगर पार्थिव शिवलिंग भी नहीं बना सकते हैं तो आप शिव परिवार की फोटो लीजिए और यहाँ पे कोई भी एक पात्र यहाँ पे रख के उसमें आप पंचामृत जल ऐसे करके अभिषेक कर सकते हैं। तो मेरे पास शिवलिंग है तो मैं शिवलिंग में पूरी पूजा करूँगी। अभी यहाँ पे आप थाली में स्वस्तिक बना लेंगे, तो मैंने यहाँ पे बना लिया है। फिर आपको अपना कलश तैयार करना है, तो एक जल लेना है। एक पात्र में, लोटे में आप यहाँ पे मौली बांध लीजिए, उसमें 1 रुपए का सिक्का, सुपारी, अक्षत ये डाल के इसमें आम का पत्ता डाल सकते हैं। मेरे पास आम का पत्ता नहीं है तो मैं वो नहीं डालूंगी। और फिर आप एक नारियल रखिए, ठीक है। नारियल पे भी आप मौली जरूर बांध लिए। आप ये नारियल यहाँ पे रखिए, क्योंकि किसी भी व्रत में आप उद्यापन कर रहे हो या कोई भी पूजा कर रहे हो तो सबसे पहले आपको कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना के बाद एक जोत जलानी है, ठीक है। तो अभी जोत जलाते हैं। तो आपको जोत के नीचे अक्षत रखने हैं। ये पान के पत्ते आप उनके ऊपर आप सुपारी रख देंगे। तो हमने 5 पान सुपारी रख दी है यहाँ पे और ये थाली तैयार कर ली है। यहाँ पे रखेंगे एक बेलपत्र, थोड़े अक्षत और अपनी शिवलिंग। जैसे हमने व्रत का संकल्प लिया था जब हमने व्रत स्टार्ट किया था, तो वैसे ही हमें व्रत पूर्ण होने का भी संकल्प पूर्ण करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हाथ में पुष्प लेंगे, 1 रुपए का सिक्का, थोड़े अक्षत, थोड़ा जल और आंख बंद करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए, माता पार्वती का, गणपति बप्पा का स्मरण करते हुए बोलेंगे, हे देवों के देव महादेव, मैंने पूरी श्रद्धा, पूरे भक्ति से और पूरे सच्चे दिल से आपका ये श्रावण का सोमवार पूरा किया है, व्रत पूरा किया है। उसका मैं संकल्प पूर्ण करती हूँ और मेरे से इस व्रत में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो उसे क्षमा करिए और मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए। मेरे परिवार को सुख समृद्धि दीजिए और इस व्रत का जो भी फल है वो मुझे प्रदान करिए। हे शंभु, हे शंभु, हे शंभु। ये आप लेके अभी आप यहाँ पे रख दीजिए। जब भी आपका ये उद्यापन पूर्ण हो जाएगा तो ये किसी गमले में डाल दीजिए। तो अभी हम अपने अभिषेक की तैयारी करते हैं, जो हमें भगवान का अभिषेक करना है। सबसे पहले शुद्ध जल अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय। उसके बाद हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर पुनः स्वच्छ जल अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाद दूध अर्पित करेंगे। उसके
का शहद अर्पित करेंगे, घी अर्पित करेंगे, फिर पुनः जल अर्पित करेंगे, फिर चंदन अर्पित करेंगे, तो अभी इनका अभिषेक पूरा हुआ। अब इस जो भी ये चीज़ है उसको एक पात्र में कर लीजिए। पूजा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद ये पूरे घर में छिड़कना है। आप इसको ग्रहण भी कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। फिर जो भी बचेगा वो आप किसी प्लांट में, पौधों में या बाहर गार्डन में डाल सकते हैं। फिर एक अच्छा कपड़ा, साफ कपड़ा लें, उससे इनको साफ करें। उसके बाद अब इनका श्रृंगार करना है। तो पहले अपने भोलेनाथ को चंदन लगाएं। और पार्वती मैया को आप सिंदूर लगाएंगे या फिर कुमकुम लगाएंगे। तो यहाँ पे पार्वती मैया को लगा के या आप अपने माथे पे लगाएं, अपनी मांग भरें, अगर सुहागिन हो तो। नाथ को भस्म अर्पित करें। इत्र लगाएं, पार्वती मैया को इत्र लगाएं, गणपति बप्पा को। अभी उद्यापन हमारा लास्ट सोमवार को है ना। तो अभी तो मैं आपको विधि बता रही हूँ। तो वस्त्र, आपको शिव जी को वस्त्र अर्पित करना है। और अगर वस्त्र नहीं ले पाते हो तो आप मौली से उनका वस्त्र बना सकते हो। मौली और जनेऊ। तो आपको ये जनेऊ अर्पित करना है भोलेनाथ पे। उसके बाद आपको भगवान का श्रृंगार, जैसे भी आपको श्रृंगार करना है वैसे भगवान को श्रृंगार करिए, उनको पुष्प अर्पित करिए। माता रानी को लाल फूल जरूर लीजिए, माता रानी के लिए लाल फूल रखिए, थोड़े अक्षत रखिए और यहाँ पे उनको अर्पित करिए। महादेव के लिए सफेद फूल, धतूरा, भांग हो तो भांग। तो मैंने 11 बेलपत्र भगवान को अर्पित करे और ये माला है, ये उनको अर्पित करिए। कलश के पास आप फूल रखिए। ये दिया भी हमारी, जो आप जोत जलाते हो, जोत की भी पूजा करनी है तो जोत के पास भी आप फूल रखिए। जो जो चीजें आप शिव जी को चढ़ा रहे हैं वो आप कलश को और अपने शिव परिवार को, जोत को आपको चढ़ानी है। तो माता रानी को चुनरी चढ़ाएंगे। दूसरी चीज कि आप ब्राह्मण को दक्षिणा दे सकते हैं, उनको कपड़े दे सकते हैं, उनको अनाज दे सकते हैं। जो भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आपको दान करना है ब्राह्मण को। और किसी जरूरतमंद को दीजिए, पक्षियों को चारा खिला दीजिए, गाय की सेवा कर दीजिए। तो ये सब आपका दान और पुण्य में आ जाएगा, ठीक है। पर जो सुहागन है वो सुहाग का सामान जरूर चढ़ाएं। और जो सुहागन नहीं है, अगर वो सुहाग का सामान नहीं चढ़ा पा रही हैं तो एक बिंदी का पत्ता, सिंदूर और कांच की चूड़ियाँ, वो भी आप किसी सुहागन को दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैं रख देती हूँ क्योंकि अभी मैं उद्यापन का वीडियो आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सुहाग का सामान नहीं रखा है, आपको सुहाग का सामान भी रखना है। उसके साथ अभी सब भगवान को मिठाई चढ़ाएंगे। तो जितने आपके पास हैं उतने आप फल यहाँ पे चढ़ा दीजिए। और भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा मांगिए। अगर आपकी पूजा में कोई भी भूल चूक हुई हो, आपके व्रत में कोई भूल चूक हुई हो, तो शंकर भगवान मुझे माफ़ करे, पार्वती मैया माफ़ करे और मेरे व्रत को स्वीकार करें। श्रृंगार सब हो गया है,
माता रानी का श्रृंगार कर दिया, जो भी चढ़ा हुआ था चढ़ा दिया। आप लोग को सुहाग का सामान भी चढ़ाना है और पंडित जी को जो देना है वो भी चढ़ाना है। और शंकर भगवान को अगर कुछ आप चढ़ाना चाहते हो, महादेव को कोई वस्त्र, वो भी आप चढ़ा के दान कर सकते हो। तो अभी हम व्रत कथा पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी चालीसा पढ़ेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। एक ही दुख था कि उसके कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वो इसी चिंता में रहता था कि वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव। तो अभी हवन अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कपूर डाला है और ये कंडे हैं। ये आपको पूजा की दुकान में या इजीली कहीं पे मिल जाएगा। उसके बाद ये हवन सामग्री है जो मैंने घर पे बनाई है। अगर आपको इसका भी सब चाहिए कि कैसे बनी है तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी, आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग को चाहिए तो अभी हवन अपना स्टार्ट करते हैं। घी डालते हैं, ला दीजिए। तो इस विधि से आप घर पे आसानी से हवन कर सकते हो, हर सोमवार भी कर सकते हो, उद्यापन वाले दिन भी कर सकते हो। तो ये जल गया, ये हवन सामग्री है। भगवान का नाम लेते रहते हैं। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो इस तरीके से आप घर पे ही हवन कर सकते हो। और ये जब हवन बुझ जाए तो आप बाहर रख देना। अब इसको जलने दीजिए और आरती कर लेते हैं फटाफट, फिर हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। चलो अभी अपनी आरती करेंगे। आरती आपको कपूर के साथ करनी है, धूप जलाना है और दिया भी जलाना है घी का। और ये आपका अखंड दीपक है जो आपका दिन भर जलेगा। आपको नेक्स्ट डे ही इसको बुझने देना है। और आपका ये जो भी सामान है ये आपको नेक्स्ट डे ही हटाना है। जिस दिन पूजा हो रही है उस दिन नहीं हटाना है। नमः शिवाय। तो ये आरती आप सबके लिए, आपके सारे सोमवार बहुत अच्छे हो जाए और आपका श्रावण बहुत अच्छे से बीते और भगवान से जो भी आप मनोकामना मांग रहे हो वो आपकी पूरी हो और आपका उद्यापन भी बहुत अच्छे से होए। भगवान आप पे हमेशा कृपा बनाए रखे। तो बोलते हैं ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। तो अपने बोलना आशीर्वाद लेंगे, हमेशा आशीर्वाद लेंगे और अपने घर की सुख समृद्धि और अच्छे जीवन की मनोकामना मांगेंगे। हाँ, तो अब कुछ ज़रूरी बातें कर लेते हैं। जैसे कि पहली बात कि अगर आपके घर पे पूजा करना, उद्यापन करना संभव नहीं है तो आप मंदिर में कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण को, पंडित को घर पे बुला के कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आप 24 अगस्त को उद्यापन नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, तो आप श्रावण समाप्त होने से पहले किसी भी अच्छे दिन पे मुहूर्त निकलवा के उस दिन उद्यापन घर पे कर सकते हैं। तीसरी चीज़ कि अगर कोई भी सामग्री में कमी होगी तो आपको घबराना नहीं है। आपको पूरे सच्चे दिल से भगवान शिव का स्मरण करते हुए उद्यापन करिए, आपकी पूजा सफल होगी। आपको उद्यापन भगवान स्वीकारेंगे क्योंकि भगवान हमेशा भाव के भूखे हैं, सच्चे दिल के और सच्चे प्रेम के। और अगर आपके घर पे जो भी परंपरा है उसका पालन करिए और अपनी सामर्थ्य, अपनी इच्छा के अनुसार आप ब्राह्मण को दान, किसी जरूरतमंद को सामान और या फिर कोई भी सेवा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार और अपनी घर की परंपरा के अनुसार करिए। व्रत संकल्प लेके नहीं उठाया तो उसको उद्यापन करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर किसी ने संकल्प लेके व्रत उठाया है, कोई भी व्रत, तो उसमें उद्यापन अनिवार्य है। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सेव ज़रूर करिएगा ताकि आपको अध्यापन में कोई दिक्कत नहीं आए और आप सामग्री पहले से इकट्ठा कर लीजिए। और इसके लिए आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बोलते हैं हर हर महादेव, ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे उसके जवाब मैं ज़रूर दूंगी। अगर आपके पूजा से रिलेटेड, उद्यापन से रिलेटेड या व्रत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, मैं आपका आंसर सेम दे दूंगी।